मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं चित्रांशी भाई, और मैं आपसे वादा कर रहा हूं, जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी एक ऐसा कानून लेकर के आएगी कि सारे शिक्षा मित्र परमानेंट होंगे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को अभी आप सुन रहे थे कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा। इसके साथ ही एक और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारी सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्र समायोजित किए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दिया गया कि प्रदेश सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 1,58,000 शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं वो कोर कमेटी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसी को सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर करते हैं या फिर न्यूज़ चैनल में डिबेट में बोलते हैं। तो ये तो तय है कि सपा शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने पर पूरी तरीके से विचार कर रही है और अगर इनकी सरकार बनती है तो वो परमानेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2017 में जब 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द किया गया था, उसके बाद क्या शिक्षा मित्रों का परमानेंट हो पाना संभव है? क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी के प्रवक्ता या फिर खुद पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा अगर बार बार इन बातों को दोहराया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उनके पास कुछ ऐसे प्लान होंगे जिस पर वो आगे कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही न्यूज़ चैनल में जो प्रवक्ता के द्वारा बोला गया कि नियम बना करके इन शिक्षा मित्रों को समायोजित किया जाएगा, तो आखिर वो कौन से नियम हो सकते हैं जिसके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जा सकता है? तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा शिक्षा मित्रों का समायोजन क्यों रद्द किया गया था, पहले इसको आपको समझना होगा। 2014 में 19 मई को जन सूचना अधिकारी के द्वारा एक पत्र लिखा गया, एक आरटीआई के माध्यम से किसी अभ्यर्थी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था कि जो शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जा रहा है उसमें क्या ऐसे शिक्षा मित्र जो टेट या फिर सीटेट पास नहीं है उनको भी समायोजित किया जा रहा है, जिसके जवाब में ये उत्तर आया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हाँ, शिक्षा मित्र पैरा टीचर्स की श्रेणी में आते हैं। और उसके नीचे वाला उत्तर देखिए, शिक्षा मित्रों का बिना टीईटी सीटी उत्तीर्ण किए सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित संबंधी निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। मतलब कि जो शिक्षा मित्र टेट सीटेट भी क्वालिफाई नहीं थे उनको भी समायोजित किया जा रहा था, मतलब परमानेंट किया जा रहा था। ये कब हो रहा था? 2014 का ये लेटर है और आरटीई एक्ट 2009 में ही ये प्रावधान कर दिया गया था कि बिना टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए अब कोई भी शिक्षक अपने पद पर शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता। मतलब सीधे तौर पे ये आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन था, जिसके आधार पर ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जो समायोजन की प्रक्रिया थी उस पर रोक लगा करके इस पूरे फैसले को ही स्थगित कर दिया था। और आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो ना तो टेट क्वालिफाई हैं और ना ही सीटेट क्वालिफाई हैं। तो ये समस्या अगर सपा सरकार ये सोच रही है कि सत्ता में आने के बाद परमानेंट कर दिया जाएगा तो यही समस्या फिर फ्यूचर में आएगी। वर्ष 2017 में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समायोजन रद्द किया गया था उसके बाद से प्रदेश में सरकार बदल गई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आ गई। अगर सपा की सरकार उस समय तत्कालीन समय में रहती तो इस समायोजन के रद्द जिस आधार पर किया गया था हो सकता है कि सरकार उसको कुछ दूसरे तरीके से शिक्षा मित्रों को समायोजित करने की कोशिश करती, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। अब अगर 2022 में उनको मौका मिलता है तो क्या कुछ संभावनाएं बन सकती हैं, इस पर विचार करिएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो रोड़ा था वो टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई ना होना था। अब जब सरकार पूरी तरीके से अगर मन बना लेगी कि इन शिक्षा मित्रों को परमानेंट करना ही है तो उसके पास विकल्प खुले हुए हैं कि देखिए एनसीटी की गाइडलाइंस और आरटीई एक्ट के तहत ये तय है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप शिक्षक के पद पर चयनित हो सकते हैं। तो प्रदेश सरकार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी यूपी टेट की परीक्षा इतना सिंपल कर देगी कि हो सकता है कि सभी शिक्षा मित्र उसमें सफल घोषित कर दिए जाएं। क्योंकि आरटीई एक्ट ये कहती है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये नहीं कहती कि आपको कठिन पेपर के टेट में क्वालिफाई होना चाहिए। तो शिक्षा मित्रों के परमानेंट करने में जो सबसे बड़ा रोड़ा था यूपी टेट क्वालिफाई ना होना, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पेपर आसान करने से सभी शिक्षा मित्र आसानी से पास हो जाएंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टेट क्वालिफाई करने के बाद से अभी की अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अंतर्गत सुपर टेट की एक परीक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप टेट क्वालिफाई हैं तो सुपर टेट क्वालिफाई करने के बाद ही आप शिक्षक के पद पर चयनित हो सकते हैं। तो फिर आपके मन में ये ख्याल आएगा कि जो शिक्षा मित्र टेट भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, क्या वो सुपर टेट की परीक्षा क्वालिफाई कर पाएंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको इस ट्वीट में मिलेगा। 2020 में 18 जुलाई को सपा के एक मंत्री जी के द्वारा ट्वीट किया गया था, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे।
यूपी में प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की संख्या 1,60,000 से अधिक है। हर स्कूल में अध्यापकों की संख्या कम है। कम से कम 3 लाख अध्यापकों की नियुक्ति तत्काल होनी चाहिए। इसलिए बिना मुकदमेबाजी के नियुक्तियां हो सकती हैं, बशर्ते यूपी सरकार समस्त टीईटी पास कैंडिडेट्स और समस्त शिक्षा मित्रों को नियुक्ति पत्र देकर ज्वाइन करा दे। आगे से टीईटी को समाप्त करके हाई स्कूल से लेकर बीटीसी तक के मार्क्स के आधार पर मेरिट का मानक बना करके पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां की जाए, ताकि न्यायालय कोई बाधा ना बन सके। यहाँ पर जो टीईटी समाप्त करने की बात की जा रही है, एक्चुअली में वो सुपर टेट को समाप्त करने की बात की जा रही है। मतलब सपा सरकार में जो भी मंत्री रहे हैं या फिर सपा का जो प्रतिनिधि मंडल रहा है, वो पूरी तरीके से सुपर टेट परीक्षा के स्टार्टिंग से ही खिलाफ रहा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में कोई भी सुपर टेट की परीक्षा नहीं होती थी। 2018 में पहली बार सुपर टेट की परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद 68,500 शिक्षकों की भर्ती कंप्लीट कराई गई। जब ये परीक्षा इंट्रोड्यूस की गई थी अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में अहम संशोधन करते हुए, तब माननीय कोर्ट में इसको चैलेंज भी किया गया था कि जब एक पात्रता परीक्षा हो रही है शिक्षक बनने के लिए, तो फिर सुपर टेट की जरूरत क्या है। देखिए, अध्यापक सेवा नियमावली में जो कुछ भी संशोधन होता है, उसके बाद से माननीय कोर्ट भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, क्योंकि शिक्षा का समवर्ती सूची में शामिल होने की वजह से राज्य सरकार को पूरा अधिकार है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा और किस नियम के आधार पर टीचरों के सिलेक्शन होंगे। तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करने के बाद से सुपर टेट को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन तब से ही सपा पार्टी के द्वारा इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाता रहा। और जब इस वर्ष पीईटी की परीक्षा का आयोजन किया गया यूपी SSSC आयोग के द्वारा, तब भी जो सपा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा ये स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि हमारी सरकार बनते ही पीईटी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। कहने का मतलब इसको समाप्त कर दिया जाएगा। और जिस प्रकार से पहले लेखपाल की भर्ती होती थी या फिर डायरेक्ट वैकेंसीज निकाली जाती थी, उसी तरीके से डायरेक्ट वैकेंसीज निकाली जाती रही हैं। ये कोई नया मामला नहीं है। देखिए, जब भी कोई सरकार बदलती है तो पहले के सरकार के कुछ फैसलों को बदल देती है या फिर उसको रद्द कर देती है। तो शिक्षा मित्रों के परमानेंट होने में पहली समस्या टेट थी, जिसको आसान पेपर बना करके सभी शिक्षा मित्रों को पास किया जा सकता है। दूसरी समस्या थी सुपर टेट परीक्षा कैसे ये लोग पास करेंगे। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि सुपर टेट परीक्षा को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में संशोधन करते हुए समाप्त किया जा सकता है। अब बहुत से अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट होगा कि क्या ऐसा हो सकता है। देखिए, जिस प्रकार से अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया और सुपर टेट को इंट्रोड्यूस किया गया, उसी प्रकार से नया संशोधन करके राज्य सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वह उस सुपर टेट की परीक्षा को खत्म कर सकती है। अब टेट भी क्वालिफाई हो गए, सुपर टेट की परीक्षा को भी हटा दिया गया। उसके बाद से सरकार चाहेगी तो एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाल सकती है। 1,58,000 शिक्षा मित्र हैं, तो 2 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती प्रदेश सरकार दिखा सकती है, जिसमें 1,58,000 शिक्षा मित्र हो जाएंगे और बाकी के पद बीएड और बीटीसी फ्रेश पास अभ्यर्थियों के लिए हो जाएंगे। तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि चलिए पेपर बहुत आसान बन गया और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी शिक्षा मित्र पास हो गए, सुपर टेट हट गया। लेकिन चूंकि मेरिट बनाया जाता है एकेडमिक के आधार पर और शिक्षा मित्र बहुत पहले के पास होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तो क्या ये सभी मेरिट में फाइट कर पाएंगे आज के विद्यार्थियों के साथ? तो इसका भी उत्तर माननीय सुप्रीम कोर्ट के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जब क्वालिफाइंग मार्क्स से रिलेटेड फैसला दिया गया था, उसी में छुपा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को एक और बड़ी वैकेंसी में शामिल करने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था और यही वो पॉइंट है जो शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने में उनकी मदद करेगा। भर्ती में एक और मौका का सीधे तौर पर मतलब यह है कि फिर से उनको भारांक दिया जाएगा। जिस प्रकार से पिछली भर्तियों में उनको 25 अंक का अतिरिक्त भारांक दिया गया था, उनके प्रत्येक वर्ष के अनुभव के आधार पर 2.5 अंक का, तो वहीं 25 अंक का भारांक फिर से देना होगा राज्य सरकार को। उसके बाद से अगर एकेडमिक पर सिलेक्शन भी होता है, जैसे कि पहले की भर्तियों में जिस प्रकार से होता था, मान लीजिए कि अभी के वर्तमान स्थिति के अनुसार 40% एकेडमिक को जोड़ा जाता है और 60% सुपर टेट को। तो अगर सुपर टेट हटता है तो हो सकता है टीईटी की परीक्षा का 60% जोड़ा जाने लगे। तो इन सब के बाद से जब शिक्षा मित्रों को 25 अंक का अधिक भारांक दिया जाएगा, तो वो समझ लीजिए कि सभी शिक्षा मित्र टॉप लिस्ट में आ जाएंगे और सभी शिक्षा मित्रों के चयन होने के बाद ही अगर सीटें बचती हैं, तब बीएड बीटीसी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा। यही एक रास्ता है जिसके तहत सपा सरकार शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर सकती है। अगर ये रास्ता अपनाया गया तो ना तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध होगा और ना ही आरटी एक्ट का विरोध होगा और ना ही एनसीटी की गाइडलाइंस का विरोध होगा। सभी नियमों को पूरा फॉलो करते हुए ही सपा सरकार इस नियम के आधार पर शिक्षा मित्रों को परमानेंट अगर करना चाहेगी तो कर सकती है। अन्यथा के कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवहेलना करके शिक्षा मित्रों को परमानेंट नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।